नाम नूरीन असलम है। अलमारूफ नूरानी बाजी के नाम से जानी जाती हूँ और चेयरपर्सन हूँ आगोश नूरानी फाउंडेशन की। और 1986 से मैं वुमेन को एम्पावरमेंट में लाने के लिए खामोश खिदमतगार के तौर पर काम कर रही हूँ। सेव योर माइंड विद स्पिरिचुअलिटी, इस पैटर्न पे मैं इसलिए काम कर रही हूँ कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए 24 घंटे तो उसने करना क्या है कि अपने रवैये को बेहतर रखना है, अपने माइंड को सेव करने के लिए अपने रवैये को बेहतर रखना है, अपनी स्किल्स को, अपने जो उसके पास जो भी स्किल है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने जिंदगी में कोई ना कोई सलाहियत उसको दी होती है, तो वो अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करें ये मैं सिखाती हूँ। और दूसरा ये कि आप दूसरों की गमी में खुशी में शरीक हों और ताकि आपका माइंड आपके काबू में रहे, सेफ रहे और आप खुश रहें। खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों की गमी खुशी में शामिल रहें और ज़रूरी है अपने टाइम को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। रूहानी, नफ्सियाती और जज्बाती तौर पे आप काउंसलर हैं। हर कोई हम में से रियाया का रैयत का निगहबान है और काउंसलर है, और कोई अपने दुख दर्द जब बताए तो हम कैसे उसको कर सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अब दुखों में जिंदा रहने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ ले आए। बात ऐसी है कि देखिए हमारा पूरा माशरा इस वक्त नफ्सा नफ्सी और दौलत की दौड़ में डूबा हुआ है। बात ये है कि दौलत अल्लाह ताला ने हर एक नसीब में खास तौर पे लिखी होती है और वो मांगता है तो उसको मिलती है। आप जो मिशन अपनी ज़िंदगी का बनाएंगे वो आपको हासिल हो जाएगा। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जाते थे और वो हक पे तो वो थे शुरू दिन से, लेकिन वो कुछ तलाश थी उनको। सूरह वद्दुहा में इस चीज़ का जिक्र है। तो आप जब फरिश्ता आया और उन्होंने उनसे बात की तो वो जब वापस घर आए तो हजरत खदीजा को उन्होंने फरमाया अपनी ज़ौजा मोहतरमा को कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे कुछ उड़ा दो। अब हजरत खदीजा ने उनको कंबल उड़ा दिया और जब वो उनसे ज़रा थोड़ा सा तबीयत बहाल हुई, बशाश हुई, तो वो फिर उठ के बैठे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे फरिश्ते को देख रहा हूँ। तो हजरत खदीजा ने जिन अल्फाज में हुजूर पाक की ठारस बंधाई कि आपको परेशान होने की क्या जरूरत है कि आप हमेशा सिला रहमी करते हैं, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप अमानतों को हिफाजत से लौटाते हैं और आप मेहमानों का एहतराम करने के साथ साथ आप गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की और माजूरों की हेल्प करते हैं। तो आपको इसलिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो यानी कि हज़रत खदीजा ने हर मुसलमान को दुनिया में कामयाब होने का चार्टर दे दिया कि जिस इंसान के अंदर ये 5 आदात होंगी, ये 5 आदात जो रसूल करीम की, तो वो उन पे चलेगा तो उसको कोई परेशानी ना दुनिया में होगी ना आखिरत में। सेव योर माइंड विद स्पिरिचुअलिटी। आइए अपने दुख दर्द हम से बात। मैं ये सिखाती हूँ कि अगर मजबूत होना है तो रोजाना काम करो, अपने बदन की शेप के लिए करो, लेकिन रोजाना करो, लेकिन अपनी इस मजबूती को खुदा की इबादत के साथ जोड़ो। मजबूत होना है तो किसी भी चीज से ना डरो, लेकिन एक औरत की मजबूती नजर आती है दरमियानी रास्ता अख्तियार करना। फिर एक मजबूत औरत जो कुछ अपने लिए बेहतर जानती है कभी नहीं छोड़ती, लेकिन मजबूत औरत अपनी तरफ से हर एक को बेहतर अता करती है। मजबूत औरत इन गलतियों से किनारा करती है जो बाद में मुस्तकबिल में उसके लिए शर्मिंदगी का बायस हो, लेकिन मजबूत औरत जानती है अपनी गलतियों को मानना और आइंदा इससे इन गलतियों को ना दोहराना, और खुदा इसलिए फिर खुदा की रहमत उसको ढांप लेती है। मजबूत औरत अपना कदम पूरे यकीन से उठाती है, जो फैसला वो करती है, जो काम वो करती है पूरे यकीन से करती है, और लेकिन पूरे एतमाद से जब वो अपना कदम उठा लेती है तो फिर खुदा की रहमत उसको गिरने से बचा लेती है। लेकिन मजबूत औरत ने अपने चेहरे को एतमाद से ढांप रखा होता। क्यों? कि मजबूत औरत के आंसू में बहुत ताकत है, मजबूत औरत का ईमान होता है। आखिर में आके जो मैं मजबूत औरत इसलिए कह रही हूँ, ऐसी खवातीन को जो अपने जिंदगी के सफर को आगाज करके एंडिंग पे ले गई, कि उनका ईमान होता है कि ये जो उनका जिंदगी का सफर है मुश्किलात से भरा हुआ, वो उनको मजबूत बनाने के लिए ही था।
ठीक है, और इसलिए ये हमारा सफर इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह।